हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपको एसआईपी के बारे में सारी जानकारियाँ को लेकर आया हूँ। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट करें और 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अगर आप 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं तो करोड़पति आराम से बन सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है करोड़पति बनने में आपको, ठीक है। एसआईपी के 5 मिस्टेक जो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बताऊँगा, जो कि बहुत लोग जानते भी, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उसके लिए बहुत अच्छी, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उसको अवेयर कराऊँगा कि 5 मिस्टेक क्या है। अगर वो 5 मिस्टेक अगर करते हैं तो कम से कम उनके फंड में 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया का नुकसान होने का चांस होता है। तो मैं 5 मिस्टेक के बारे में एक एक करके मैं बताता हूँ। इससे पहले आप मेरे वीडियो को जो लोग ने शेयर और लाइक्स नहीं किए हैं वो लोग शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो। तो चलिए मैं 5 गलती के बारे में एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला गलती है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जिस कंपनी का अच्छा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उसका 5 साल 10 साल का देखें, एक साल का नहीं कि वो 60% का ग्रोथ दे दिया, 70% का ग्रोथ दे दिया। उसका 5 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए कितने परसेंट का वो ग्रोथ दिया है। 10 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए वो कितने परसेंट का ग्रोथ दिया है। जिसके ऊपर हमें जितना परसेंट का ग्रोथ मिला है 5 साल 10 साल में, तो हमें अगले 5 साल 10 साल में भी अच्छा ग्रोथ मिलने का चांस है। जो कंपनी हमें 5 साल 10 साल या 15 साल में 2%, 4%, 5% का ग्रोथ दिया है, वो आगे भी 20%, 50% का ग्रोथ नहीं देगा। चलिए दूसरे नंबर पे आता हूँ, कॉर्पस साइज। बहुत सारी कंपनियाँ कॉर्पस साइज बड़े होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ कॉर्पस साइज छोटे होते हैं। जैसे आप जान रहे होंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तो सारी कंपनी का फंड हो गया। बट बड़ी कंपनी बहुत सारी ऐसी है जिसका कॉर्पस साइज़ बड़ा होता है और कॉर्पस साइज़ छोटा भी होता है। तो बड़ी कंपनियां में भी कॉर्पस साइज़ जिसका बिग है उसमें इन्वेस्ट करें। जो छोटी कॉर्पस साइज़ की कंपनियां हैं वो आपको ग्रोथ रेट कम देगी, इसीलिए उसमें है उसे इग्नोर करके चले और कॉर्पस साइज़ बड़े वाले कंपनी में इन्वेस्ट करें। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप 1000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो मैं चाहता हूं कि 1000 रुपये में 999 पैसा यूज़ हो जाए, इन्वेस्ट हो जाए और हमारा 10 पैसा ही एक्सपेंस रेशियो में जाए, एक्सपेंस में जाए, ताकि हमें नुकसान कम हो। मैं तो 100 का 100 भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे 10-10 पैसे जोड़ लो आप, लास्ट में आप जोड़ोगे तो 35 साल में, 30 साल में आपको पता चलेगा 1000-2000 रुपया का ऐसे डिफरेंस आ जाएंगे। 2000 रुपया का डिफरेंस का मतलब क्या, जो कम से कम आपका 5 लाख 10 लाख रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो जहाँ पे आपका कम है वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट के मैं बारे में बताने जा रहा हूँ, फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि फंड मैनेजर, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उस फंड मैनेजर के बारे में आप अच्छी से जान ले, अच्छी से सोच ले, समझ ले और गूगल सर्च कर ले कि वो फंड मैनेजर पिछले कितने कंपनियाँ में काम किया है, कितने परसेंट का उसके फंड को ग्रोथ मिला है और क्या परफॉर्मेंस रहा है उसका। तो आप इससे बहुत अच्छे से जान ले और उसे तब जाके उस फंड में आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा फंड आप तैयार कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने मोटो ले रखा है कि मैं 1 करोड़ का फंड बनाऊंगा इतने साल में, पता चलेगा वो 90 लाख पे रह गया। इसीलिए फंड मैनेजर के बारे में जानना ज़रूरी है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी कंपनियां को आप देख रहे होंगे जो कि आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, 12% का रिटर्न दे रहा है, 6% का रिटर्न दे रहा है। तो फिर भी हम एसआईपी में इन्वेस्ट क्यों करें। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि कम से कम वो 12% प्लस का हमें अगर ग्रोथ देता है तो वो कंपनी, तो हम करोड़पति बन पाएंगे। अदरवाइज़ तो हम पोस्ट ऑफिस में जमा कर लेंगे भाई, बैंक में पैसे जमा कर लेंगे। इसीलिए कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी ऐसी कि 50% प्लस का ग्रोथ रेट देता है। मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने दिखाया भी है कि वो 57 पॉइंट, 55 पॉइंट या 56 पॉइंट का ग्रोथ रेट दिया है वो सालाना। तो आप उस कंपनी में भी वो मेरा वीडियो देख लो, उस कंपनी में भी निवेश कर सकते हो ताकि आपको कम समय में ही आप करोड़पति बन जाओगे सिर्फ 1000 रुपया पर मंथ निवेश करने से। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं।
अगर आपको इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स अगर याद रहे तो आप निवेश करते वक्त इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना और तब इन्वेस्ट करना, ताकि आपका फंड कम समय में आपको करोड़पति बना दे। तो आगे का मेरा वीडियो देखने के लिए और ऐसी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो